Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 131-140। अब आगे खुराना फैमिली और शिवाय सब मेन गेट की ओर पहुंच गए थे। शिवाय ने एक नज़र फिर से मूड के पीछे की ओर देखा, फिर आगे बढ़ गया। खुराना फैमिली वहां से जा चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। शिव काम के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा समय अयाना के साथ बीतता था। वो कभी उसे बाहर ले जाता तो कभी रात में डिनर के लिए, और अयाना भी उसे मना नहीं करती थी। आखिर वो उसका बचपन का दोस्त था, पर ना जाने क्यों जब कभी भी शिव उसका हाथ पकड़ता तो उसे कभी भी बचपन वाली फीलिंग्स नहीं आती थी। पर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। आज वो दिन था जब शिवाय और शनाया की सगाई होनी थी। अयाना का मन आज सुबह से ही काम में नहीं लग रहा था, पर उसकी आंखें बंद करते ही शिवाय और शनाया उसकी आंखों में सामने आ जाते थे। अंजलि उसके कैबिन में आए और अयाना को घूरते हुए बोली, तूने आज डिजाइनर क्यों बुलाया है? अयाना ने एक नज़र उसे देखा और बोली, आज शाम की सगाई में पहनने के लिए कपड़े तो चाहिए होंगे ना, या फिर तेरा ऐसे ही जाने का इरादा है? उसकी बात सुन अंजलि उसे वैसे ही घूरते हुए बोली, मेरे सामने ये नौटंकी मत कर। मैं सब जानती हूँ कि इस वक्त तू कैसा महसूस कर रही है, और वैसे भी उस पार्टी में कोई नहीं जा रहा है, समझी? अयाना अंजलि को देख उसे समझाते हुए बोली, पर अंजलि। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा खोल विशाल और बाकी के सब अंदर आते हुए बोले, अंजलि सही कह रही है, हम में से कोई नहीं जा रहा है। अयाना और अंजलि ने उस तरफ देखा जहां विशाल के साथ साथ अंश, ध्रुव और शिविका भी खड़े थे। ध्रुव अयाना के पास आके बोला, दी हम में से कोई नहीं जाएगा उनकी सगाई में। उन्हें सगाई करनी है शौक से करे, पर उनका अब हम सब से कोई रिश्ता नहीं है। अयाना ने एक नज़र सबको देखा, फिर अपनी चेयर से उठी और ध्रुव के गाल पर हाथ रख प्यार से बोली, ध्रुव मैं जाऊंगी, और सिर्फ मैं ही नहीं हम सब जाएंगे, समझे? ध्रुव कुछ कहता कि अयाना ने थोड़ा सख्ती से कहा, मैंने कह दिया ना, दैट्स क्लियर। उसकी सख्त आवाज़ सुन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे कुछ कह सके। सबने बेमन से हाँ में सर हिलाया और फिर वहां से अपने अपने काम के लिए चले गए। उनके जाते ही अयाना अपनी आंखें बंद कर चेयर पर बैठ गई। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जान सकता था। शाम के 7 बजे मुंबई के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस में शिवाय और शनाया की सगाई होनी थी। मेहमानों का आना स्टार्ट हो गया था। मिस्टर बलराज खुराना और मिस्टर आशुतोष दोनों ही गेट के पास खड़े होकर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। अंदर हॉल में बिजनेसमैन आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि सबको पता चल गया था कि खुराना की बेटी की सगाई अयाना मल्होत्रा के एक्स हस्बैंड से हो रही है, जिनका डिवोर्स अभी कुछ दिन पहले हो चुका था। और ये बात खुराना ने ही फैलाई थी ताकि अयाना की बदनामी हो सके, पर इससे अयाना को रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा और ना ही उसकी कंपनी को। कुछ देर बाद शिवाय और शनाया हाथों में हाथ डाले हॉल में आए। दोनों के आते ही सबकी नजरें उन पर ठहर सी गई। शनाया के चेहरे पर लगे मेकअप से आज वो खूबसूरत नजर आ रही थी। उसकी बेबी पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें हल्के हल्के डायमंड का वर्क था। वही शिवाय ने रॉयल ब्लू कलर का सूट पहना हुआ जो हल्का हल्का शाइन कर रहा था, जो उसे और भी ज्यादा आकर्षित बना रहा था। पार्टी में आई हर लड़की की नज़र शिवाय से हट ही नहीं रही थी। उनकी नज़रों में शनाया से जलन साफ साफ नजर आ रही थी, और ये देख शनाया के चेहरे पर एक घमंड भारी मुस्कान थी। दोनों सब लोगों के बीच आ गए। रोहिणी मिस्टर बलराज खुराना से बोली, पापा हमें सगाई की रस्म शुरू करनी चाहिए। पर मिस्टर बलराज खुराना कुछ कहते कि तभी शनाया उन्हें रोकते हुए बोली, अरे नहीं मोम, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी अभी हमारे स्पेशल गेस्ट आए नहीं है, पहले उन्हें तो आने दीजिए। उसकी बात वहां खड़े सब समझ गए थे कि शनाया किसकी बात कर रही थी। सबके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही शिवाय मन ही मन कुछ सोच रहा था, पर उसने ये अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अभी कुछ देर हुई कि तभी मेन गेट पर गाड़ियों का शोर हुआ। शोर सुन सब मेन गेट के पास चले गए। सबने देखा कि कम से कम 20 कार एक कतार में खड़ी है। आगे की कुछ कार से और पीछे की कुछ कार से जल्दी से बॉडीगार्ड बाहर आए और उन्होंने बीच में खड़ी गाड़ियों के दरवाजे खोले। पहली कार में से दादी, सोनिया और रूबी मासी निकले। दूसरी कार से रोहित, अंजलि और ध्रुव बाहर आए। तीसरी कार से विशाल, सिया और शिविका बाहर आए। चौथी कार से अंश और रूही बाहर आए। आज अंश ने बॉडीगार्ड के कपड़े नहीं पहने थे, वो नॉर्मल 3 पीस सूट में आज आया था जिसमें वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। सबने एक नज़र चारों ओर देखा, फिर अंदर की ओर बढ़ गए। वही कुछ गाइस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे और कुछ गार्ड वही खड़े हो गए थे। अंश ने उन गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और फिर रूही के साथ अंदर चला गया। बाहर खड़े मीडिया वाले लगातार उनकी फोटो ले रहे थे, पर गार्ड्स की वजह से वो ज्यादा फोटो ले नहीं सके। अब सबकी नज़र 5वीं कार पर थी जिसका दरवाजा अभी तक नहीं खुला था।
कुछ देर बाद एक गार्ड आगे आया और उसने जल्दी से कार की बैक सीट का दरवाजा खोला। सब अपनी आतुर नजरों से उधर देख रहे थे। सब जानते थे कि अंदर कौन है, पर फिर भी सबकी नजरें एकटक वही देख रही थी। अब आगे सब उस कार की ओर देख रहे थे जिसे चारों ओर से गार्ड ने घेर रखा था। तभी कार के अंदर से दो खूबसूरत पैर बाहर आए। गार्ड थोड़ा साइड हो गए। अयाना कार से बाहर आए और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अंदर की ओर जाने लगी। वही सारे गार्ड्स अयाना के चारों ओर थे, जिससे मीडिया वाले उसकी कोई भी फोटो ले नहीं सके। इधर एंट्रेंस पर खड़े मेहमानों की नज़र जब अयाना पर गई तो सबकी नज़रें उस पर ठहर सी गई, पर अयाना ने सबको इग्नोर किया और अंदर की ओर चली गई। वही एंट्रेंस पर इतना शोर देख शिवाय और बाकी सबकी नज़रें भी उधर चली गई। जब शिवाय ने मुड़ के देखा तो अयाना को देख शिवाय पलजे झपकना भूल गया। ब्लैक कलर की डिजाइनर साड़ी में अयाना की खूबसूरती और भी निखर के आ रही थी। आंखों पर स्मोकी मेकअप और रेड कलर की लिपस्टिक में अपाना आज कहर ढा रही थी, और ऊपर से उसका कोर नेचर जो सोने पे सुहागा था। अयाना अपने खतरनाक ऑरा के साथ पार्टी में आए और सीधा बिना किसी की तरफ देखे वो एक साइड में जाके बैठ गई। वही उसके बॉडीगार्ड अभी भी उसके साथ थे, जिससे किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अयाना के पास भी जा सके। यहाँ तक कि खुराना फैमिली भी उसके पास ना जा सकी। शिवाय ने एक हाल में मौजूद लड़कों पर डाली, जिनकी नज़र बस अयाना पर ही थी। ये देख शिवाय के हाथ की मुट्ठियां कस गई। तभी मिस्टर बलराज उसके पास आते हुए बोले, अब हमें सगाई शुरू करनी चाहिए। उनकी बात सुन शनाया, जो इस वक्त जलन के मारे उबल रही थी, उसने हल्के गुस्से से कहा, जी दादाजी चलिए। इतना बोल उसने शिवाय के हाथ में अपना हाथ डाला और फिर दोनों ही स्टेज पर चले गए। स्टेज पर पहले से ही मिस्टर आशुतोष खुराना थे। शिवाय और शनाया के साथ साथ मिस्टर बलराज खुराना भी स्टेज पर आ गए। बलराज खुराना ने किसी को कुछ इशारा किया कि उसके थोड़ी देर बाद ही सारी मीडिया अंदर जमा थी। मिस्टर बलराज खुराना ने माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप सब मेरी पोती की खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में कई सवाल होंगे कि आखिर शिवाय रस्तोगी तो मेरी बड़ी पोती अयाना का पति था, तो वो अब शनाया से शादी क्यों कर रहा है। बात दरअसल ये है कि अयाना की मां यानी कि सोनिया मल्होत्रा ने शिवाय की शादी जबरदस्ती अयाना से करवाई थी। इस शादी से ना तो अयाना खुश थी और ना ही शिवाय खुश था, इसलिए इस शादी का टूटना तो तय ही था। ऐसी शादी का क्या फायदा कि जिसमें रिश्ते को निभाने वाले ही खुश ना हो, और वैसे भी शिवाय मेरी छोटी पोती शनाया को पसंद करता था। आज खुशी के साथ साथ थोड़ा दुख भी है कि मेरी बड़ी पोती अयाना को उसके पति ने छोड़ दिया, पर खुश भी हूँ कि अयाना अब इस जबरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद भी हो गई और मेरी पोती शनाया को उसका प्यार मिल गया। मैं बस आप सब से यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मेरी पोती शनाया और शिवाय को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे, ताकि वो अपनी आने वाली जिंदगी में खुश रह सके। इतना बोल उन्होंने एक नज़र अयाना को देखा, जो बिना किसी भाव के एक साइड में बैठी हुई थी। वही दादी माँ और बाकी सबको मिस्टर बलराज खुराना पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अंजलि जो अयाना के पास खड़ी थी, उसने गुस्से से दांत पिसते हुए अयाना को देख बोली, बोला था ना कि यहाँ मत आ, पर नहीं तुझे तो अपनी ही सौतेली बहन को अपनी सौतन बनते हुए देखना था, तो ले देख और इसके साथ अपने जख्मों पर नमक भी लगवा। इतना बोल वो वहां से उठ के चली गई। वही रोहित ने एक नज़र जाती हुई अंजलि को देखा, फिर ना में सर हिला दिया। अयाना ने बिना रोहित को देखे कहा, जाए भाई, मुझे इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, ये अभी गुस्से में ना जाने कौन सा बखेड़ा खड़ा कर देगी। रोहित ने हाँ में सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। इधर मीडिया ने अभी मिस्टर बलराज खुराना ने जो कहा था सब अपने चैनल पर लाइव दिखा रहे थे। वही वहां से लोग सब कानाफूसी कर रहे थे, पर फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जोर से कुछ कह सके, क्योंकि अयाना मल्होत्रा यही थी और उन लोगों की इतनी औकात नहीं थी कि अयाना के खिलाफ कुछ कह सके। मिस्टर आशुतोष खुराना ने रोहिणी को इशारा किया तो रोहिणी ने सर हिलाया, फिर एक फूलों से सजी हुई थाली शनाया और शिवाय के पास लेके आ गई। थाली में 2 अंगूठी थी। शिवाय ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर अंगूठी उठा ली। शनिया ने भी अयाना को देखते हुए अंगूठी उठा ली। वो अपनी आंखें में बेहिसाब नफरत लिए अयाना को देख रही थी, पर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल थी। उसने मन में कहा, मेरी ही सगाई में आके तुमने मेरी ही लाइमलाइट चुराई ली थी ना अयाना। अब देखो कैसे मैंने भरी पार्टी में तुम्हारी इज्जत की चिथड़े चिथड़े कर दिए, जिन्हें शायद ही तुम समेट पाओ। इतना बोल वो डेविल स्माइल करने लगी। उसने अंगूठी उठाए और शिवाय का हाथ पकड़ उसे पहना दी। वही शिवाय ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर शनाया के हाथ में अंगूठी पहना दी। उसके अंगूठी पहनाते ही सब और तालियों का शोर गूंज उठा। सब एक एक कर शिवाय और शनाया को बधाई देने लगे।
कुछ देर बाद मेहमान वहां से एक एक कर निकलने लगे, पर अभी तक दादी या फिर बाकी में से किसी ने भी शिवाय और शनाया को बधाई नहीं दी थी। सारे मेहमान चले गए, अब बस वहां खुराना फैमिली, शिवाय, अयाना और बाकी सब रह गए थे। शनाया शिवाय का हाथ पकड़ दादी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, दादी आप अपनी पोती को आशीर्वाद नहीं देगी, उसकी नई जिंदगी की आज शुरुआत होने वाली है। उसकी बात सुन दादी ने तीखे शब्दों में कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बधाई तो देनी बनती है तुम्हें शनाया खुराना, आखिर तुम अपनी माँ से भी बढ़कर निकली। बरसों पहले जो तुम्हारी माँ करती थी तुमने भी आज उसी बिजनेस को ज्वाइन करके उसे खूब आगे बढ़ा दिया है, बधाई देना तो बनता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। आय दादी की बात सुन शनाया गुस्से से भर गई। वहीं मिस्टर बलराज खुराना गुस्से से बोले, केंद्र ये क्या कर रही हो तुम, कम से कम ये तो सोची कि वो तुम्हारी पोती है। मिस्टर बलराज खुराना की बात सुन दादी भी गुस्से से चीखते हुए बोली, क्यों सोचूं मैं, क्या आपने अभी सबके सामने अयाना के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचा कि वो भी आपकी ही पोती है, तो फिर मैं क्यों सोचूं। दादी की बात सुन मिस्टर बलराज खुराना जैसे ही कुछ कहने को हुए कि तभी उन्हें अयाना अपनी चेयर से उठ अयाना और शिवाय के पास जाते हुए दिखी। ये देख वो खामोश हो गए। अयाना शिवाय और शनाया के पास आए और बड़ी ही अदा के साथ मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। शनाया अयाना को देख तंज कसते हुए बोली, अयाना दी क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा लेट हो गई है। अयाना ने एक नज़र शनाया को देखा, फिर डेविल स्माइल के साथ बोली, वो क्या है ना मेरी छोटी बहना, मेरा गिफ्ट तुम दोनों को थोड़ा लेट मिलेगा तो सोचा क्यों ना मैं विश भी थोड़ा लेट कर दूं। अयाना की बात सुन शिवाय और शनाया के साथ साथ बाकी सब भी अयाना को देखने लगे। अब आगे अयाना शिवाय और शनाया के पास आए और बड़ी ही अदा के साथ मुस्कुराते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। शनाया अयाना को देख तंज कसते हुए बोली, अयाना दी क्या आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा लेट हो गई है। अयाना ने एक नज़र शनाया को देखा, फिर डेविल स्माइल के साथ बोली, वो क्या है ना मेरी छोटी बहना, मेरा गिफ्ट तुम दोनों को थोड़ा लेट मिलेगा तो सोचा क्यों ना मैं विश भी थोड़ा लेट कर। अयाना की बात सुन शिवाय और शनाया के साथ साथ बाकी सब भी अयाना को देखने लगे। अयाना ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर मुड़ के मिस्टर बलराज खुराना के पास आते हुए बोली, वैसे मिस्टर बलराज खुराना, ओह सॉरी मेरे पूजनीय दादाजी, आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। मैं बात नहीं सकती, उस वक्त आपके बोले हुए शब्दों ने मुझे कितनी खुशी दी थी। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। वैसे आज आपके खुश होने की तो दो वजह है ना, पहला कि आपकी बड़ी पोती आखिरकार मजबूरी के रिश्ते से आबाद हो गई और आपकी दूसरी पोती को उसका प्यार मिल गया। और इतना बोल वो चुप हो गई और मिस्टर बलराज खुराना को टेढ़ी मुस्कान के साथ देखने लगी। वही मिस्टर बलराज खुराना अयाना की आंखों में देखते हुए बोले, और क्या अयाना, अपनी बात पूरी करो जरा, हम भी तो सुने कि आखिर और क्या वजह है हमारी खुश होने की जो हमें नहीं पता पर तुम्हें पता है। उनकी बात सुन अयाना ने उसी टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, ना मिस्टर बलराज खुराना, उस खुशी के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप भी जानते हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिल देती हूँ। इतना बोल अयाना ने एक नज़र खुराना परिवार को देखा और एक तीखी नज़र मिस्टर बलराज खुराना पर डालते हुए बोली, तो चलिए मैं अपनी बात पूरी करती हूँ, और साथ ही अयाना को बर्बाद करने का जरिया है ना दादाजी। अयाना की बात सुन खुराना परिवार का जैसे खून सूख गया। सब आंखें फाड़े अयाना को देख रहे थे। वही अयाना ने एक नज़र वहां खड़े एक बॉडीगार्ड को देखा तो वो बॉडीगार्ड जल्दी से जाके एक चेयर ले आया। उसने अयाना के पास उस चेयर को रखा और फिर 5 कदम दूर हो गया। अयाना उस चेयर के पास गई और एक रानी की तरफ उस चेयर पर बैठ गई। उसने धीरे से एक पैर पर अपना दूसरा पैर चढ़ाया और अपनी कोहनी को चेयर के सिरे से टीका के एकटक खुराना फैमिली को देखने लगी। इस वक्त उस हॉल में इतना सन्नाटा था कि अगर कोई सांस भी ले रहा था तो उसकी आवाज़ आ रही थी। वही अयाना का ये रूप देख अंजलि ने धीरे से रोहित के कान में कहा, रोहित तुमने कभी साक्षात मौत की देवी देखी है। रोहित ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर सामने अयाना को देखते हुए बोल, पहले तो नहीं देखा था पर आज देख रहा हूँ। ये सब बोलते हुए रोहित के माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। ये देख अंजलि को हंसी आ गई पर उसने कंट्रोल कर लिया। इधर बाकी सब भी डर से अयाना को देख रहे थे क्योंकि इस वक्त वो सच में एक मौत की देवी नजर आ रही थी। मिस्टर बलराज खुराना हैरानी से अयाना को देख रहे थे। अयाना के इस रूप को देख डर तो उन्हें भी लग रहा था पर फिर भी उन्होंने वो डर अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। अयाना ने खुराना फैमिली को देखते हुए कहा, क्या सोचा था तुम सब ने कि केवल एक इंसान के दूर होने पर मैं अयाना मल्होत्रा इतनी कमजोर हो जाऊंगी कि तुम जैसे चूहों से हार जाऊंगी। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि एक पल को सबके दिल कांप उठे।
इस वक्त अयाना उस चेयर पर बैठी ऐसी लग रही थी कि जैसे मौत की देवी उस पर विराजमान हो। शिवाय उसे देख मन में बोला, चलो इन सब में कुछ तो फायदा हुआ कि मुझे मेरी बीवी का एक ऐसा रूप देखने को मिल रहा है जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। इधर अयाना कुछ देर बाद शांत हुई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अयाना ने झटके से अपनी आंखें खोली पर उसकी आंखें इस वक्त अंगारे बरस रही थी। पर अपनी आवाज में थोड़ी नरमी के साथ अयाना खुराना फैमिली को देखते हुए बोली, एक बात समझ नहीं आती मुझे, तुम सब ने आखिर मुझे समझ क्या रखा है? हाँ बोलो बोलो, शब्द उसने इतनी तेज आवाज में कहा था कि सबने एक अपने पैर 2 कदम पीछे ले लिए। उसकी एक तेज आवाज ने सबको दिलों को तेज धकड़ने पर मजबूर कर दिया था। अयाना झटके के साथ अपनी चेयर से उठी और मिस्टर बलराज खुराना के पास जाते हुए बोली, जिस चीज की उम्मीद लिए आप जी रहे हैं ना मिस्टर बलराज खुराना, उस उम्मीद को मैंने अपने पैरों तले ना रौंदा तो मेरा नाम भी अयाना मल्होत्रा नहीं। अयाना की ऐसी आवाज सुन मिस्टर बलराज खुराना को ऐक वाले हॉल में भी पसीने आने लगे थे। अयाना मुड़े और शन्या और शनाया को देख बोली, क्या लगा था मिस शन्या कि मुझसे शिवाय को दूर कर तुम मुझे टूटता हुआ देखोगी? ना ना, अयाना मल्होत्रा इतनी कमजोर नहीं कि एक इंसान के दूर जाने से टूट जाए। इसलिए मुझे टूटते हुए देखने के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अयाना मल्होत्रा वो आग है जिसके सामने पानी को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि उस पानी की भी औकात नहीं कि अयाना की आग को बुझा सके। इतना बोल वो पलट के जाने लगी, पर एकदम से वो रुकी और पलट के शिवाय को देखने लगी। अब आगे अयाना मुड़ी और शनाया को देख बोली, क्या लगा था मिस शन्या कि मुझसे शिवाय को दूर कर तुम मुझे टूटता हुआ देखोगी? ना ना, अयाना मल्होत्रा इतनी कमजोर नहीं कि एक इंसान के दूर जाने से टूट जाए। इसलिए मुझे टूटते हुए देखने के सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि अयाना मल्होत्रा वो आग है जिसके सामने पानी को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि उस पानी की भी औकात नहीं कि अयाना की आग को बुझा सके। इतना बोल वो पलट के जाने लगी, पर एकदम से वो रुकी और पलट के शिवाय को देखने लगी। अयाना ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, मोहब्बत तो तुमने मेरी देख ली मिस्टर शिवाय रस्तोगी, अब गुस्सा भी देख लेना, क्योंकि नफरत तो मैं तुमसे कर नहीं सकती। इतना बोल वो वहां से चली गई। सोनिया बिना किसी पर ध्यान दिए शिवाय के पास आए और बिना किसी भाव के बोले, जब पहले बार तुम्हें देखा था तभी तुम मुझे अपनी बच्ची के लिए पसंद आ गए थे। सोचा कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरी बच्ची को खुशियां दे सकता है, पर अफसोस में गलत थी। एक बार फिर से मुझसे इंसान पहचानने में गलती हो गई। इतना बोल सोनिया वहां से चली गई और बाकी सब लोग भी वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ शिवाय और खुराना फैमिली ही बचे थे। शन्या जैसे ही शिवाय से कुछ बोलने को हुई कि तभी शिवाय उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला गया। इधर अयाना अपनी कार के पास आई। उसे देख गार्ड ने जल्दी से कार की बैक सीट का दरवाजा खोला, पर अयाना उसे रोकते हुए ड्राइवर के पास गई और उसे कार की चाबी मांगी। ड्राइवर ने डरते हुए उसे चाबी दे दी। अयाना ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने बिना गार्ड की तरफ देखे कहा, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए ध्यान रखना कि कोई मेरे पीछे ना आए और अगर कोई दिखा तो। इतना बोल उसने एक वार्निंग भरा लुक उस गार्ड को दिया, जिसे देख गार्ड सहम गया। वो जल्दी से अपना सर हिलाता हुआ पीछे हो गया। अयाना ने कार एक झटके के साथ रोड पर दौड़ा दी। बाकी सब लोग जब तक बाहर आए तब तक अयाना वहां से जा चुकी थी। इधर सब घर वाले बाहर आए और इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें अयाना कहीं नजर नहीं आई। अंजलि ने अयाना के साथ रहने वाले गार्ड से पूछा, श्याम आयु कहाँ है? श्याम ने अपना सर झुका के कहा, मैम वो अयाना मैम कार लेके अकेले ही कहीं चली गई है। उन्होंने कहा है कि वो थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती है, इसलिए कोई भी उन्हें परेशान ना करे। इतना बोल वो चुप हो गया। वही अंजलि गुस्से से बोली, ये आयु भी ना जाने कब क्या कर जाती है। इतना बोल उसने अपना फोन निकाला और अयाना को फोन कर दिया। उधर से कुछ रिंग के बाद अयाना ने कॉल पिक किया। उसके कॉल पिक करते ही अंजलि उस पर भड़कते हुए बोली, आयु तू अपने आप को समझती क्या है? कहाँ है तू इस वक्त? जहाँ भी है चुपचाप घर आज, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अयाना ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम लोग जाओ घर। इतना बोल अयाना ने बिना अंजलि की बात सुने कॉल कट कर दिया। इधर अंजलि फोन पर हेलो हेलो बोलती ही रह गई। उसने एक नज़र घूर के फोन को देखा, फिर बड़बड़ाते हुए बोली, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, जब देखो तब इसे अपनी मनमानी करनी है। इतना बोल उसने एक नज़र सब लोगों को देखा और बोली, वो थोड़ी में घर पहुंच जाएगी, आप सब चलिए घर। सबने हमें सर हिलाया और फिर कार में बैठ वहां से चले गए। इधर समुद्र के किनारे बड़े बड़े पत्थरों के बीच अयाना रेत पर बैठी एकटक अपने सामने समुद्र की उफनती हुई लहरों को देख रही थी, जो किनारे पर तो आती थी, पर समुद्र उन्हें एक बार फिर से अपने में समा लेता था।
अयाना अपनी नीली आंखों में आंसू भर के एकटक सामने देख रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुड़ के पीछे देखा तो हैरानी से बोली, शिव तुम यहाँ? शिव वही उसके पास रेत पर बैठते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं आ सकता क्या? अयाना अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। शिव उसे रोकते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो उस हालात में। अयाना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही मन किया आज यहाँ आने का तो आ गई। अयाना की बात सुन शिव ने उसका चेहरा अपने हाथों में थमा और प्यार से बोला, आयु तुम मुझे अपने दिल की बात कह सकती हो सकता है तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा काम हो जाए। शिव की बात सुन अयाना की आंखों में अचानक से आंसू आ गए। ये देख शिव ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगा लिया। अयाना ने भी उसके सीने से लग फुट फुट कर रो पड़ी। इस वक्त उन आंसुओं के जरिए अयाना का दर्द बाहर आ रहा था। शिवाय उसका सर सहला रहा था पर उसने उसे शांत करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त अयाना का दर्द बाहर आना कितना जरूरी है, इसलिए वो अयाना को नहीं रोक रहा था। वही अयाना शिव के सीने से लग अपने दिल के जज्बातों को बाहर ला रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने शिवाय का शनाया को अंगूठी पहनाने का सीन आ रहा था, जिसे वो चाह के भी भूल नहीं पा रही थी। आज उसने अपनी आंखों के सामने अपने शिवाय अपने प्यार को किसी और को होता हुआ देखा था। उस वक्त उसके दिल पर क्या बीती थी ये सिर्फ वही जानती थी। कैसे उसने खुद को टूटने से रोका हुआ था ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। पर शिव का साथ पाकर वो अपने जज्बातों को काबू में न रख सकी और रो पड़ी। अब आगे वही अयाना शिव के सीने से लग अपने दिल के जज्बातों को बाहर ला रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने शिवाय का शनाया को अंगूठी पहनाने का सीन आ रहा था, जिसे वो चाह के भी भूल नहीं पा रही थी। आज उसने अपनी आंखों के सामने अपने शिवाय अपने प्यार को किसी और को होता हुआ देखा था। उस वक्त उसके दिल पर क्या बीती थी ये सिर्फ वही जानती थी। कैसे उसने खुद को टूटने से रोका हुआ था ये सिर्फ उसका दिल ही जानता था। पर शिव का साथ पाकर वो अपने जज्बातों को काबू में न रख सकी और रो पड़ी। शिव उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कर रहा था, पर अयाना आज अपने दिल में दबे दर्द को बाहर लाना चाहती थी। वही दूर खड़ा शिवाय अपनी नम आंखों से शिव और अयाना को देख रहा था। शिवाय जब होटल से बाहर आ रहा था तब उसने अंजलि और गार्ड की बातें सुन ली थी। वो जल्दी से वहां से अयाना को ढूंढने के लिए निकल गया था। उसे पता था कि अयाना जब भी उदास होती है तो समुद्र किनारे जाती है, इसलिए वो सबसे पहले यही आया था। शिवाय ने एक गहरी सांस ली और फिर वहां से चला गया। वही इधर अयाना को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो जल्दी से शिव से अलग हुई और खड़ी होकर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। वो जल्दी से बीच के साइड में आए और इधर उधर किसी को ढूंढने लगी। शिव जो अयाना के ऐसे अलग होने से हैरान था, वो जल्दी से उठ के अयाना के पीछे चला गया। उसने जब देखा कि अयाना इधर उधर किसी को ढूंढ रही है तो शिव जल्दी से उसके पास जाके बोला, आयु क्या हुआ, तुम किसे ढूंढ रही हो? अयाना अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोली, शिव अभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे शिवाय यही है। उसकी बात सुन शिव हैरान होते हुए बोला, शिवाय यहाँ? फिर थोड़ा रुक के बोला, आयु क्या तुमने शिवाय को यहाँ देखा था? शिव की बात पर अयाना ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, पर मैंने महसूस किया था उसे और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवाय यहाँ जरूर था। अयाना की बात सुन शिव ने एक गहरी सांस ली और अयाना के कंधों को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आयु शिव यहाँ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। और वैसे भी शिवाय यहाँ क्यों आएगा? आज उसकी सगाई हुई है, वो अपनी होने वाली वाइफ के साथ टाइम बिताएगा, ना कि यहाँ आएगा। शिव की बात सुन अयाना जो कुछ कहना चाहती थी वो एकदम से खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे, क्योंकि दिमाग शिव की बात मानने पर मजबूर हो रहा था और दिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि शिवाय यहाँ जरूर था। उसने अपनी आंखें बंद की कि एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने सगाई के सीन गुजर गए और वो अपने दिल की बात को वहम समझ के रह गई। शिव ने अयाना का हाथ पकड़ा और बोला, आओ मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। अयाना ने अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं रहने दो, वैसे भी मैं अपनी कार लेके आई हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हुआ। तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। इतना बोल अयाना वहां से अपनी कार की ओर आ गई और वही शिव बस उसे जाते हुए देख रहा था। अयाना कार में बैठी और वहां से कार लेके घर के लिए निकल गई। वही जब तक अयाना शिव की आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वो वही खड़ा रहा। अयाना के जाने के बाद वो भी वहां से चला गया। इधर शिवाय बीच से सीधा अपने फ्लैट पर आया। ये फ्लैट उसे खुराना कंपनी की तरफ से मिला था। हालांकि उसे पहले भी मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ से भी बहुत ही बड़ा और अच्छा फ्लैट मिला था, पर शिवाय अपने उसे छोटे से फ्लैट में अयाना के साथ खुश था।
क्योंकि कहते हैं ना, एक घर छोटा हो चलता है पर उसमें रहने वाले इंसानों के बीच प्यार का रिश्ता गहरा होना चाहिए तो वो छोटा सा घर भी महल बन जाता है। शिवाय के लिए वो घर किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार रहता था। इसलिए शिवाय और अयाना ने डिसाइड किया था वो इसी घर में रहेंगे। अभी शिवाय जिस फ्लैट में था वो भले ही बड़ा जरूर था, पर शिवाय को आज काटने को दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने किस जगह आ गया है। उसे घुटन हो रही थी इस वक्त, पर उसने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और अपने रूम में जाके सीधा बालकनी में चला गया। उसने अपना फोन निकाला और एक टक अपने फोन में अयाना की तस्वीर को देखने लगा, जिसमें शिवाय पीछे से उसे बाहों में लिए खड़ा था, पर अयाना मुस्कुराकर उसे देख रही थी। इस वक्त अयाना की आंखों में शिवाय के लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। मोहब्बत तो उसे अब भी नजर आती थी अयाना की आंखों में, पर अभी शिवाय के हाथ मजबूरी की मजबूत बेड़ियों में बंधे हुए थे, जिनसे वो चाह के भी आजाद नहीं हो पा रहा था। शिवाय की आंखों से आंसू फोन पर गिरने लगे। शिवाय ने कस के अपने फोन को अपने सीने से लगा लिया और चिल्ला के रो पड़ा। शिवाय रोते हुए वही घुटनों के बाल बैठ गया। तभी बादल गरजे और जोर की बारिश होने लगी, पर उस बारिश का शिवाय पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही बैठा बिलक बिलक के रो रहा था। बारिश के पानी के साथ शिवाय के आंसू भी बह रहे थे, पर बारिश का पानी भी शिवाय के उन दर्द भरे आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा था। जैसे शिवाय के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वही आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी शिवाय का उसका दर्द बटने में उसका साथ दे रही है। अब आगे अगली सुबह अयाना अपने कैबिन में बैठी लैपटॉप पर अपना काम कर रही थी। तभी उसके कैबिन के डोर पर नॉक हुआ। अयाना ने कम इन कहा। शिव दरवाजा खोल, अंदर आ गया। शिव को देख अयाना ने मुस्कुरा कर कहा, अरे शिव, तुम सुबह सुबह कुछ काम था क्या? शिव अयाना के पास आया और प्यार से बोला, हाँ काम तो था। अयाना अपना सर हिलाते हुए बोली, हाँ बोलो ना। शिव मुस्कुरा कर बोला, आयु, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ डिनर करोगी? अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, शिव इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है, तुम कह दो मैं आ जाऊंगी। अयाना की बात सुन शिव मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद शिव वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अंजलि कैबिन में आए और अयाना के चेयर के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। अयाना ने बिना उसे देखे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या घूर रही है? कुछ काम है तो बोल। अंजलि अयाना को देखते हुए बोली, आयु, तुझे नहीं लगता कि शिव आजकल तुझे कुछ ज्यादा ही डिनर पर ले जाने लगा है? अयाना ने फिर से उसे बिना देखे कहा, हाँ तो क्या हो गया? दोस्त है तो क्या डिनर पर नहीं ले जा सकता? अंजलि अयाना को घूरते हुए बोली, दोस्त को रोज रोज डिनर पर कौन लेके जाता है? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि शिव तुझे सिर्फ दोस्त समझ रहा है। अंजलि की बात सुन अयाना के हाथ अपने लैपटॉप पर चलते हुए रुक गए। उसने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर गंभीर भाव से बोली, तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। अंजलि ने एक गहरी सांस ली और अयाना को देख बोली, तो साफ साफ सुन, मुझे लगता है कि शिव के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है, वो भी प्यार वाली। अंजलि की बात सुन अयाना ने एक नज़र उसे घूर के देखा और बोली, अंजलि तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अंजलि ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ पता है मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जो बोल रही हूँ ना वो सब सच है, क्योंकि जो तुझे नहीं दिख रहा है वो हम सबको दिख रहा है। शिव का तुझे रोज डिनर पर ले जाना, तेरी इतनी परवाह करना, हर वक्त बस तेरी ही बात करना, ये सब देख के कोई भी समझ जाएगा आयु कि वो तुझसे प्यार करने लगा है। और वैसे भी इसके चांस भी है, क्योंकि जैसे तू बरसों से उसका इंतजार कर रही थी और पहले तो वैसे भी तू उसे ही अपना प्यार मानती थी, पर शिवाय के आने के बाद इतना बोल चुप हो गई। उसने एक नज़र अयाना को देखा जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रही थी। अंजलि ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख आयु, तू मान या मत मान, पर शिव के दिल में तेरे लिए फीलिंग्स है। अयाना ने कुछ पल अंजलि को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोली, तुम सबको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या तू भूल रही है कि शिव को मेरे बारे में सब कुछ पता है, और ये जानते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो क्यों मुझसे प्यार करेगा? क्या तू मेरी हालत नहीं जानती? मैं एक छोड़ी हुई औरत हूँ अंजलि। भले ही दुनिया मेरी मुंह पर ये बात ना बोले, पर पीठ पीछे सबकी नज़रों में मैं यही हूँ। और एक पल को मान भी लिया कि शिव के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो। उसकी बात पर बीच में टोकते हुए अंजलि बोली, तो क्या आयु क्या करेगी? अंजलि का सवाल सुन अयाना बिना किसी भाव के बोली, तो भी शिव को अपनी इन फीलिंग्स को मिटाना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए अंजलि गुस्से से बोली, क्योंकि तू उस धोखेबाज शिवाय से प्यार करती है। अंजलि की बात सुन अयाना ने हल्के गुस्से से उसका नाम लिया, अंजलि। अंजलि वैसे ही गुस्से से बोली, क्या अंजलि आयु,
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुझे हो क्या गया है। अरे जो लड़की कभी बिजनेस में धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो आज अपने प्यार में दिए धोखे को इतनी आसानी से भूल गई। जिस इंसान को तूने अपना सब कुछ दे दिया, अपने दिल के साथ साथ अपना तन भी दे दिया, पर उस इंसान ने क्या किया आयु, तेरे दिल से और तेरे तन से खेल के चला गया और तू अब भी उससे प्यार करती है। यकीन नहीं हो रहा कि तू वही अयाना मल्होत्रा है जो झूठ तक बर्दाश्त नहीं पाती थी और आज इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त कर रही है। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख अयाना एक गहरी सांस लेके अपनी चेयर से उठी और अंजलि के पास आके उसे गले से लगा लिया। अंजलि भी उसके गले लग के फुट फुट के रोने लगी। अयाना उसका सर सहला के उसे शांत करने लगी। कुछ देर बाद अंजलि शांत हुई और अयाना से दूर होके बोली, आयु भूल शिवाय को और हो सके तो। अयाना अपनी आंखों में ठंडापन लाते हुए बोली, तो क्या अंजलि? अंजलि ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर अपने नजरें झुका के डरते हुए बोली, और हो सके तो शिव के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर। ये सब अंजलि ने एक सांस में कह दिया और कस के अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंजलि की बात सुन अयाना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पीछे मुड़ी और गुस्से से उसने अपने कांच की डेस्क पर जोर से हाथ दे मारा और इसी के साथ कांच की डेस्क टूट के बिखर गई और कुछ कांच अयाना के हाथ में चुभ गए। वही अंजलि ने झटके से अपनी आंखें खोली तो अयाना के हाथ को देख जोर से चिल्ला के बोली, आयु ये क्या कर रही है, तू पागल हो गई है क्या? अयाना ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर से उसने गुस्से से अपनी चेयर से उठा के पटक दिया। ये सब देख अंजलि डर गई। इधर अयाना गुस्से से पलटी और वहां लगे बड़े से शीशे की ओर जाने लगी कि ये देख अंजलि डर गई। वो जल्दी से चिल्ला के बोली, आयु यू आर प्रेग्नेंट। लेस दैन। अब आगे। अयाना ने कुछ नहीं कहा और एक बार फिर से उसने गुस्से से अपनी चेयर से उठा के पटक दिया। ये सब देख अंजलि डर गई। इधर अयाना गुस्से से पलटी और वहां लगे बड़े से शीशे की ओर जाने लगी कि ये देख अंजलि डर गई। वो जल्दी से चिल्ला के बोली, आयु यू आर प्रेग्नेंट। अंजलि की बात सुन अयाना जहां थी वहीं रुक गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद की और अंजलि से बोली, अंजलि जा यहाँ से। अंजलि ने अयाना के हाथ को देखते हुए कहा, आयु तेरे हाथ। अयाना उसे अपना हाथ दिखा के रोकते हुए बोली, मैंने कहा ना जा। या तू चाहती है कि मैं अपने आप को और चोट पहुंचाऊं? अयाना की बात सुन अंजलि ना चाहते हुए वहां से चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो वहां से नहीं गई तो अयाना जरूर अपने आप को चोट पहुंचा लेगी। अंजलि के जाने के बाद अयाना वहीं लगे सोफे पर बैठ गई। उसने एक नज़र अपनी चेयर की पीछे की दीवार पर लगी शिवाय और अपनी तस्वीर को देखा, जिसमें दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। ये देख अयाना अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक रोने लगी। वही ध्रुव के कैबिन में ध्रुव अपनी चेयर पर बैठा अपने फोन में शिविका की तस्वीर को देख रहा था। ध्रुव उस तस्वीर को देखते हुए नम आंखों से बोला, आखिर क्यों शिवी? क्यों तुम मेरे प्यार को स्वीकार नहीं कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो फिर क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? क्यों अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर कर रही हो? मैं पीछे हट जाता शिवी अगर तुम मुझसे प्यार ना करती, पर तुम्हारे मन में भी मेरे लिए फीलिंग्स है और ये जानते हुए कैसे पीछे हट जाओ? वही ध्रुव के कैबिन के बाहर खड़ी शिविका खुद से बोली, तुम्हें पीछे हटना हुआ ध्रुव, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। इतना बोल वो रोते हुए वहां से चली गई। वही विशाल जो ध्रुव के कैबिन की ओर आ रहा था, तब उसने रोते हुए शिविका को वहां से जाते हुए देख लिया था। उसने कुछ सोचा फिर ध्रुव के कैबिन में चला गया। वही ध्रुव ने जब विशाल को अपने कैबिन में आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए, पर विशाल उसकी लाल आंखें देख समझ गया कि ध्रुव रो रहा था, पर उसने उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। ध्रुव विशाल को देख झूठी मुस्कान के साथ बोले, अरे विशाल भाई आप बताइए क्या काम था, मुझे बुलाया लिया होता। विशाल उसकी डेस्क पर फाइल रखते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें ये फाइल देने आया था, इसे एक बार तुम अच्छे से चेक कर लो, फिर इसकी कॉपी बॉस के पास पहुंचा देना। ध्रुव ने हमें सर हिलाया, फिर विशाल वहां से चला गया। वही शिव अपने कैबिन में बैठा अपने फोन में अयाना की फोटो देख रहा था, जो उसने कल बीच पर अयाना के पास जाने से पहले खींची थी। ब्लैक कलर की साड़ी में सच में अयाना काफी खूबसूरत लग रही थी। शिव अयाना की फोटो देखते हुए खुद से बोला, सच में अयाना तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जितनी तुम्हारी तारीफ उसने की थी, मुझे तो कहीं ना कहीं तभी तुमसे इश्क हो गया था, पर उस वक्त मजबूर था, पर अब नहीं हूँ, अब तुम आज़ाद हो और मैं भी। अब मैं तुम्हें अपने इश्क के रंग में रंग सकता हूँ आयो। माना कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, पर क्या करूँ, तुम्हारे इश्क ने मुझे ये भी करने पर मजबूर कर दिया।
पर मैं वादा करता हूँ आयु कि तुम्हें कभी भी मैं तकलीफ नहीं दूंगा और ना ही उस शिवाय के जैसे तुम्हें छोड़ के जाऊंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम शिवाय को भूल जाओगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोल उसने अयाना की फोटो को चूमा और अपनी आंखें बंद कर अपना सर सीट पर टिका लिया। कुछ दिनों बाद अयाना अपने कैबिन में आई कि तभी उसे अपने कैबिन के बाहर शोर सुनाई दिया। बाहर का शोर सुन अयाना को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया कि ये शोर शराबा आखिरकार कौन रहा है। अयाना डेविल स्माइल करते हुए फिर से अपना काम करने लगी। तभी उसका कैबिन धड़ाम की आवाज के साथ खुला। उसने सर उठा के देखा तो सामने मिस्टर आशुतोष और मिस्टर बलराज खुराना गुस्से से खड़े उसे ही देख रहे थे। वहीं उनके पीछे पीछे अंजलि और अंश भी अंदर आ गए। अयाना को पता था कि आज ये दोनों जरूर आएंगे, इसलिए उसने अंजलि और अंश को पहले ही कह दिया था कि आज अगर ये दोनों आए तो इनकी रोकना मत और उनके कैबिन में आने देना। अयाना ने डेविल स्माइल के साथ कहा, क्या बात है आज मेरे पिताजी और उनके पिताजी? ओह सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पूजनीय दादाजी यहाँ कैसे पधारे हैं? मुझे जैसी नाची से आपको क्या काम पड़ गया? अयाना की बात सुन मिस्टर आशुतोष गुस्से से आगे आते हुए बोले, अयाना सब जानते हुए भी अनजान बनना बंद कर। तुम अच्छे से जानती हो एक हम यहाँ क्यों आए हैं। उनकी बात सुन अयाना के चेहरे की स्माइल और गहरी हो गई। उसने मिस्टर आशुतोष की ओर देखते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे सुकोल पापा? मुझे कैसे पता होगा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मिस्टर बलराज खुराना अपने गुस्से को काबू में करते हुए अयाना से बोले, देखो अयाना, मैं नहीं जानता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। क्यों तुमने हमारी कंपनी से सारे प्रोजेक्ट छीन लिए? और अयाना उन्हें बीच में टोकते हुए बोली, ना मेरे सुकोल दादाजी अपनी बात को सही करिए। अयाना कभी कोई चीज़ छीनती नहीं है। छीनना अयाना की फितरत में नहीं है। ये तो बस आप लोगों का काम है, मेरा नहीं। ओके। मिस्टर आशुतोष गुस्से से मिस्टर बलराज खुराना से बोले, रहने दीजिए डैड, ये लड़की प्यार से बात करने के लायक नहीं है। इससे तो मैं अपने तरीके से बात करूंगा। इतना बोल वो अयाना की चेयर के पास गए और गुस्से से बोले, मिस अयाना मल्होत्रा, क्या तुम हमें बता सकती है कि तुमने हमसे हमारी कंपनी में आने वाले प्रोजेक्ट को अपने अंदर क्यों लिया और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर से उनके शेयर क्यों खरीदे? अब आगे। इतना बोल वो अयाना की चेयर के पास गए और गुस्से से बोले, मिस अयाना मल्होत्रा, क्या तुम हमें बता सकती है कि तुमने हमसे हमारी कंपनी में आने वाले प्रोजेक्ट को अपने अंदर क्यों लिया और हमारी कंपनी के शेयर होल्डर से उनके शेयर क्यों खरीदे? उनकी बात सुन अयाना ने शांत भाव से कहा, शांत हो जाए मिस्टर आशुतोष, ये आप मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने कोई आपके प्रोजेक्ट नहीं छीने। अब अगर आपको प्रोजेक्ट देने वाली कंपनी को आपसे बेहतर मेरी कंपनी लगती है तो इसमें मेरी क्या गलती? और रही शेयर होल्डर की बात, तो वो भी मैंने छीने नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से मुझे अपने शेयर दिए हैं। अब चाहे तो उनसे बात कर सकते हैं। अयाना की बात सुन मिस्टर आशुतोष और मिस्टर बलराज उसे देखने लगे। अयाना अपनी चेयर से खड़ी हुई और बोली, देखिए मिस्टर खुराना, आपके पास काम नहीं होगा पर मेरे पास बहुत काम है, इसलिए प्लीज आप जाए यहाँ से। उसकी बात सुन मिस्टर आशुतोष खुराना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर से चिल्लाते हुए अयाना पर उठाते हुए बोले, अयाना। पर उनका हाथ अयाना के गाल पर पहुंचता उससे पहले ही अयाना ने उनका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर आशुतोष खुराना गुस्से से आग उगलते हुए अयाना को घूर रहे थे। अयाना ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उन्हें देखा और बोली, मिस्टर आशुतोष खुराना, शायद आप ये बात बार बार भूल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिला देती हूँ। तो सुनिए, आप अभी जिस जगह खड़े हैं ना, वो मेरी कंपनी है, यानी मल्होत्रा इंडस्ट्री, और जिसके सामने खड़े हैं वो अयाना मल्होत्रा है। इसलिए अगली बार जब भी इस कंपनी में पांव रखे और जब भी मेरे सामने आए तो पहले अपनी ये सकड़ और अपने हाथ को अपने जेब में रख के आया करिए, क्योंकि अगली बार अपने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, ना तो अकड़ रहेगी और ना ही हाथ। इतना बोल उसने उनके हाथ को झटक दिया। उसके झटकने से मिस्टर आशुतोष खुराना लड़खड़ा गए, पर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। अयाना ने गुस्से भरी एक नज़र दोनों पर डालते हुए कहा, जिस खेल को शुरू आप लोगों ने किया है ना, याद रखिएगा इस खेल को खत्म अब मैं करूंगी। इतना बोल उसने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, अब आप लोग खुद जाएंगे या फिर मैं अपने गार्ड्स को बुलाऊं? अयाना की बात सुन मिस्टर आशुतोष और मिस्टर बलराज दोनों गुस्से और बैजिटी का घुट पीते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि अयाना के पास आए और बोली, अब आगे क्या करना है? अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर लैपटॉप पर देखते हुए बोली, अभी नहीं, अभी तो इन लोगों को पहले झटके से तो बाहर आने दो, बाद में इनकी अच्छी हालत देख के इन्हें एक और झटका देंगे ताकि इन्हें उस झटके को सहने की हिम्मत मिले, वरना क्या पता एक के बाद एक झटके से इन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। अयाना की बात सुन अंजलि को हंसी आ गई, फिर वो ओके बोल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अयाना ने एक डेविल स्माइल के साथ खुद से कहा,
बहुत शौक है ना तुम लोगों को खेल खेलने का, अब देखो मैं कैसे तुम लोगों के साथ खेल खेलती हूँ। और ये खेल ऐसा होगा कि इस खेल के बाद तुम लोग कभी दूसरा खेल खेलने के लायक नहीं रहोगे। इशा खुराना कंपनी में शिवाय अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसने एक नज़र अपने लैपटॉप को देखते हुए खुद से कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतनी खतरनाक है। सच में मेरी बीवी तो जंगल की खूंखार शेरनी निकली, जो पहली बार में ही ऐसा झटका देती है कि अगला इंसान टूटने पर मजबूर हो जाए। इतना बोल उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी उसके कैबिन का दरवाजा खुला। उसने अपना सर उठा के देखा तो उसके होंठों की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। शनाया शिवाय के पास आए और जैसे ही शिवाय की गोद में बैठने को हुई कि तभी एकदम से खड़ा हो गया। ये देख शनाया एक पल के लिए हड़बड़ा गई, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शिवाय के करीब आते हुए बोली, बेबी क्या तुम फ्री हो? इतना बोल उसने शिवाय के गले में अपनी बाहें डालनी चाही, पर शिवाय जल्दी ही पीछे हट गया। ये देख शन्या चिढ़ गई, पर उसने फिर भी अपने होंठों की मुस्कान गायब नहीं होने दी। शिवाय बिना किसी भाव के बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें मुझसे क्या काम है? शनाया जल्दी से उसका पकड़ते हुए बोली, वो बेबी मुझे ना कल एक पार्टी में जाना है, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, पर मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अब बेबी में शनाया खुराना अगर पहनी हुई ड्रेस पहन के जाऊंगी तो अच्छा थोड़े ना लगेगा, सब इंसल्ट करेंगे मेरी वहां पर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो प्लीज ना। शनाया की बात सुन शिवाय उसे अजीब तरफ से देख हुए उससे बोला, शनाया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अभी जानती नहीं हो कि अभी तुम्हारे परिवार की हालत कैसी है? फिर भी तुम्हें अभी भी अपने कपड़ों की पड़ी है, अपनी इंसल्ट की पड़ी है। तुम जानती हो कि कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी तुम्हें शॉपिंग करनी है। शनाया उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं शिवाय, मैं जानती हूँ कि इस समय हमारी कंडीशन कैसी है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज़ इस बार तुम मुझे शॉपिंग करा दो ना प्लीज़। वैसे भी अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ तो तुम मुझे शॉपिंग कर सकते हो। अब आगे। शनाया की बात सुन शिवाय उसे अजीब तरफ से देख हुए उससे बोला, शनाया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अभी जानती नहीं हो कि अभी तुम्हारे परिवार की हालत कैसी है? फिर भी तुम्हें अभी भी अपने कपड़ों की पड़ी है, अपनी इंसल्ट की पड़ी है। तुम जानती हो कि कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है, फिर भी तुम्हें शॉपिंग करनी है। शनाया उसे मना करते हुए बोली, नहीं नहीं शिवाय, मैं जानती हूँ कि इस समय हमारी कंडीशन कैसी है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि प्लीज़ इस बार तुम मुझे शॉपिंग करा दो ना प्लीज़। वैसे भी अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ तो तुम मुझे शॉपिंग कर सकते हो। शनाया की बात सुन शिवाय की भौहें आपस में जुड़ गई। उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, शनाया तुमने मुझसे इसलिए सगाई की है क्या कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं? शिवाय की बात पर शनाया कुछ कहती कि उससे पहले शिवाय उसे रोकते हुए फिर से बोला, शनाया अगर तुमने ये सोच के मुझसे सगाई की है ना कि मैं तुम्हें कभी शॉपिंग करूंगा तो भूल जाओ, क्योंकि मैं कभी भी फालतू का खर्च नहीं करता, समझी? देखो शनाया, तुम बचपन से ही अमीरी में पाली बड़ी हो, पर मैं बचपन से ही गरीबी में पला हूँ। मैं पैसों की कीमत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कभी मत कहना कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊं। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें शॉपिंग करवा सकूं। उसकी बात पर शनाया को पहले गुस्सा तो बहुत आया, आखिर वो कैसे उसे मना कर सकता था, इसलिए तो उसने शिवाय को पाने की जिद की थी। आखिर वो जानती थी कि शिवाय कितना टैलेंटेड है, और वैसे भी मल्होत्रा इंडस्ट्री में शिवाय की सैलरी 10 लाख थी। शिवाय के पास पैसा ना हो ऐसा तो होने से रहा। शनाया ने खुद को गुस्से को कंट्रोल में किया और बोली, शिवाय अगर तुम्हें मुझे शॉपिंग नहीं करानी तो ऐसे ही बोल दो, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? आखिर पहले तुम मल्होत्रा इंडस्ट्री में काम करते थे, वहां के गार्ड की सैलरी भी 1 लाख से ऊपर की है। फिर तुम तो वहां के बेस्ट एम्प्लॉय थे और ऊपर से वहां की बॉस अयाना मल्होत्रा के पति। तुम्हारे पास पैसों की कहां से कमी आ गई? शनाया की बात सुन शिवाय ने उसे घूरते हुए कहा, शनाया शायद तुम भूल रही हो कि मैंने वहां पर सिर्फ 3 महीने काम किया है, और भले ही मेरी सैलरी 10 लाख थी, पर शनाया मेरे भी अपने कुछ गोल है। अगर ऐसे ही मैं अपनी सेविंग तुम्हारी शॉपिंग पर उड़ाता रहा तो फिर मेरा क्या होगा? और वैसे भी अब मेरी सैलरी कोड 10 लाख नहीं है, सिर्फ 3 लाख है, जिसमें मुझे अपने गोल पूरे करने हैं। तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुमसे सगाई क्यों की थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में अयाना मल्होत्रा का पति बन के नहीं रहना चाहता था। मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना था, इसलिए मैं अयाना से दूर हुआ। सोचा था कि उसके बाद मैं अपने गोल पूरे करूंगा, पर नहीं, तुम्हें भी बस अपनी शॉपिंग की पड़ी है। और अगर तुमने पैसे देख के मुझसे सगाई की थी तो ठीक है, मैं आज ही इस सगाई को। शिवाय के आगे कुछ बोलने से पहले ही शनाया ने उसे रोकते हुए कहा,
नहीं नहीं शिवाय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ठीक है, मुझे शॉपिंग नहीं करनी, कोई बात नहीं, मैं अपने पुराने कपड़ों में से कोई पहन जाऊंगी, पर प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। इतना बोल वो शिवाय के गले लग गई। वही उसके गले लगते ही शिवाय का मन किया कि अभी के अभी जाके कहीं डूब जाए। शनाया के गले लगते ही उसे घुटन सी हो रही थी। उसने जल्दी से शनाया को खुद से अलग कर दिया। शनाया उसे देखने लगी तो शिवाय एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, शनाया अभी मुझे बहुत काम है, हम बाद में बात करेंगे। और वैसे भी अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, अभी मुझे कंपनी की हालत में सुधार लाना है, वरना थोड़े ही दिनों में तुम सब पूरी खुराना कंपनी की हालत भिखारी से भी बुरी हो जाएगी। उसकी बात सुन शनाया ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं शिवाय, तुम जल्दी से कुछ करो और सब ठीक करो। शनाया कुछ देर रुक नफरत के साथ बोली, ये सब उस अयाना ने किया है, बस एक बार सब ठीक हो जाए उसके बाद उस अयाना की वो हालत करूंगी कि जिंदगी में फिर कभी कुछ करने लायक नहीं रखूंगी। इतना बोल शनाया वहां से चली गई। वही शिवाय की हाथों की नसें गुस्से से उभर आई थी। उसने एक नज़र जाती हुई शनाया को देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर खुद को कंट्रोल कर अपने ऑफिस में बने बाथरूम में चला गया। रात 8 बजे होटल स्काई डायमंड होटल के बाहर एक कार आके रुकी। कार दिखने में काफी महंगी नजर आ रही थी। तभी कार का दरवाजा खुला और ड्राइवर सीट से अयाना बाहर आई। उसने आज लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था, पर चेहरे पर अब भी एक खालीपन नजर आ रहा था। उसने एक नज़र उस होटल को देखा, फिर खुद से बोली, ये शिव ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहले तो हमेशा हम किसी छोटे रेस्टोरेंट में ही डिनर करते थे, फिर आज इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अयाना ने अपने कंधे उचकाए और फिर अंदर की ओर बढ़ गई। अयाना होटल के अंदर गई। वो जैसे ही अंदर आई, वहां खड़े मैनेजर की नज़र अयाना पर पड़ गई। वो जल्दी से अपना सारा काम छोड़ जल्दी से उसके पास आके उसे पीट करते हुए बोला, वेलकम अयाना मैम। अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपना सर हिला दिया। मैनेजर वैसे ही सर झुका के बोला, मैम बताए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? अयाना ने उसकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऊपर टेरेस पर जाने का रास्ता बता दीजिए, मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। अयाना की बात सुन मैनेजर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और फिर एक स्टाफ को बुला के बोला, अयाना मैम को टेरेस तक छोड़ के आओ। उस स्टाफ ने हाँ में सर हिलाया और फिर अयाना को ग्रीट कर अपने साथ आने को बोल आगे बढ़ गया। अयाना भी उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में स्टाफ उसे टेरेस पर ले आया। उस स्टाफ ने एक बार फिर से अयाना को ग्रीट किया, फिर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अयाना ने टेरेस के दरवाजे की ओर देखा जो बंद था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर लगी एक चिट पर गई जिसमें लिखा था, ओपन द डोर आयो। अयाना ने एक नज़र उस डोर को देखा, फिर दरवाजा खोल जैसे ही टेरेस पर आई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अब आगे अयाना ने एक नज़र उस डोर को देखा, फिर दरवाजा खोल जैसे ही टेरेस पर आई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अयाना टेरेस पर गई और हैरानी से अपनी नज़रें इधर उधर फेरने लगी। टेरेस को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। उसे देख के लग रहा था कि जैसे बहुत ही रोमांटिक सी किसी की डेट हो। अब अयाना को अंजलि की बातें याद आने लगी। उसे अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद अंजलि सही कह रही थी कि शिव के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे क्या। उसका मन कर रहा था कि जैसे आई थी वैसे ही जल्दी से वापस लौट जाए। वो शिव के मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहती थी। वो जैसे ही जाने के लिए पीछे पलटी की कुछ सोच वो रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और आगे की ओर बढ़ गई। अयाना वहीं रखी एक टेबल के पास आई जहां खाने का इंतजाम किया हुआ था। अयाना ने एक नज़र इधर उधर देखा, पर अभी तक उसे शिव कहीं नजर नहीं आया था। ये देख अयाना ने शिव को आवाज लगाई, शिव शिव कहाँ हो तुम? उसके आवाज देते ही किसी ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अयाना पीछे पलटी तो उसके सामने शिव एक वाइट कलर के थ्री पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लगा रहा था। शिव को देख अयाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शिव ये सब क्या है? शिव ने एक नज़र अयाना को देखा जो हल्की गुलाबी साड़ी में एक खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। शिव हल्का सा मुस्कुराकर प्यार से अयाना को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अयाना ने हल्की सी मुस्कान के साथ ही उसे थैंक यू कहा। शिव ने टेबल की ओर इशारा कर कहा, पहले खाना खा ले, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। अयाना ने हाँ में सर हिलाया। शिव ने आगे बढ़ उसके लिए चेयर निकाली और अयाना को बैठने का इशारा किया। अयाना भी उस पर बैठ गई। शिव उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। उसने खाने से ढक्कन ओके हटाया और फिर अयाना को खाना सर्व करते हुए बोला, आयु तुम ये खाओ, ये तुम्हारे और बेबी के लिए हेल्थी है। अयाना ने एक नज़र उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर अपना खाना शुरू कर दिया।
शिव बीच बीच में अयाना को खाना सर्व कर रहा था। अयाना उसे मना करती तो आंखें दिखा के उसे खाना खिला रहा था और अयाना मुंह बनाते हुए खाना खा रही थी। कुछ देर में दोनों का डिनर खत्म हुआ। शिव ने अपनी चेयर से उठ के अयाना के हाथ को पकड़ा और उसे उठाते हुए बोला, मेरे साथ आओ आयु, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अयाना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। उसके मन में एक बार फिर से अंजलि की बातें आने लगी, पर उसने खुद को काबू में किया, फिर चेयर से उठ गई। शिव उसका हाथ पकड़ उसे टेरेस के दूसरी साइड लेके आया जहां हल्की डीम लाइट जाली हुई थी। तभी शिव ने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और एक तरफ उसको मोड़ दिया। अयाना ने अपनी नजरें उठा के उस तरफ देखा तो हैरानी से उसने अपने कदम पीछे के लिए। सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू अयाना, विल यू मैरी मी। कुछ देर यूं ही शोक में रहने के बाद अयाना शिव की आवाज से होश में आई। उसने अपने सामने देखा तो शिव अपने घुटनों के बल बैठा अपना हाथ फैलाए बैठा था। शिव ने उम्मीद से अयाना को देखते हुए कहा, आयु, मैं तुम्हारे जवाब का वेट कर रहा हूँ। बताओ, क्या तुम अपने बचपन के दोस्त शिव को अपना हमसफर बनाओगी? क्या उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? शिव की बात सुन अयाना अपने कदम पीछे लेटे हुए जल्दी से बिना कुछ बोले अपना सर ना में हिलाने लगी। वो जल्दी से मुड़ी और वहां से जाने लगी। वही शिव जो घुटनों के बल बैठा था, उसने जब अयाना को ना में सर हिलाते हुए देखा तो हैरान हुआ, पर उसने जल्दी से खुद को संभाला और जाती हुई अयाना को पीछे से हक कर लिया। वही अयाना जो गेट के पास तक पहुंच गई थी, शिव के एकदम से हक करने से जमसी गई, पर जल्द ही वो उससे खुद को छुड़ाने के लिए कसमसाने लगी, पर शिव ने उसे नहीं छोड़ा। अयाना हल्की भारी आवाज में बोली, शिव छोड़ो मुझे। पर शिव उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, नहीं अयु, आज नहीं, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अयाना फिर से खुद को छुड़वाते हुए बोली, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया है शिव, अब छोड़ो मुझे। शिव उसे वैसे ही पके हुए बोला, नहीं अयु, भले ही तुमने जवाब दे दिया है पर मैं उसे जवाब दे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुम मुझे मना कर रही हो, जबकि तुम शिवाय के तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले मुझे ही ढूंढ रही थी और तुम बस मेरा ही इंतजार कर रही थी। फिर अयाना को पकड़ अपनी तरफ करते हुए, है ना आयु, ये सच है ना, तुम मेरा ही इंतजार कर रही थी ना? अयाना उसे खुद से छुड़वाते हुए बोली, हाँ कर रही थी शिव, तुम्हारा इंतजार, पर शिवाय के मेरी जिंदगी में आते ही मेरा वो इंतजार खत्म हो गया था शिव। भले ही मैं शिव का इंतजार कर रही थी पर इंतजार शिवाय के आने से खत्म हुआ। भले ही दोस्ती शिव से की थी पर सच्चा प्यार मुझे शिवाय से हुआ है। शिव उसके पास आते हुए बोला, पर तुम दोनों तो अलग हो गए हो ना? अयाना शांत भाव से बोली, हाँ हो गए हैं अलग, पर शिव कागज का टुकड़ा शिवाय को मेरी जिंदगी से तो दूर कर सकता है पर मेरे दिल से नहीं। शिवाय सिर्फ मेरी जिंदगी में ही नहीं बसा था, वो मेरी आत्मा में भी बसा हुआ था और आज भी बस ही बसा हुआ है, समझे? इसलिए प्लीज भूल जाओ ये सब। इतना बोल अयाना वहां से जाने लगी, पर शिव की आगे की हरकत से वो एकदम जम सी गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।